हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स एंड कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करेंगे। तो अगर आपको सीखना है या पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स, तो कैसे पढ़ना है आप ये सीख सकते हैं। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आज, लास्ट तक भी बिल्कुल बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स आज आए हैं न्यूज़पेपर्स में। ऐसा रोज नहीं होता। कई लोग मुझे कहते हैं कि और टॉपिक्स को कवर कीजिए और आर्टिकल्स को, बट हमारा एम ये नहीं है कि हमें ज़्यादा कंटेंट इनटेक करना है। मैं आपको बता दूं, जितना कंटेंट हम दे रहे हैं, अगर आप इसी को याद रख पाते हैं और समझ पाते हैं, बहुत अच्छी आप ग्रोथ नोटिस करेंगे इन अ लॉन्ग पीरियड। सो बी पेशेंट। ऐसे वीडियोस को देखकर आप इनटेक कितना कर रहे हैं ये मैटर करता है, ना कि आप कितना ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं। एंड सारे आर्टिकल्स अच्छे नहीं होते। न्यूज़पेपर्स का काम है कि उन्हें न्यूज़ देनी है, भले न्यूज़ हो या ना हो। सो आपको बिजनेस के परसेप्शन से भी सोचना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कुछ ही होते हैं सिर्फ। यहाँ पे शुरू करते हैं हम आर्टिकल को। सबसे पहला आर्टिकल है पोटेंशियल रेट कट्स बाय फेड टू गिव गोल्ड नेक्स्ट रैली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे इसलिए लगा क्योंकि इंडिया में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट तो भाई होते आ रही है, ठीक है। जब से आपने बचपन से सुना कि गोल्ड बढ़ता ही रहता है। क्यों बढ़ता है गोल्ड, राइट? इसका रीजन, कितने रीजन आपको पता है गोल्ड बढ़ने के? या क्या आप खुद से टाइम कर सकते हैं कि ये गोल्ड खरीदने का अच्छा टाइम है या नहीं है? ये किस किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में? आपको पता है बहुत ही सारे तरीके हैं। आपको फिजिकली खरीदने की भी जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन आप ऑन पेपर भी अलग अलग तरीकों से खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हम सारे आंसर्स ढूंढेंगे और देखेंगे कि क्या रीजन होते हैं कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता है या गिरता है। क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप बिल्कुल बॉटम अगर आप नहीं कैच करना चाहते कि एकदम लोएस्ट पे मुझे खरीदना है, तो आप रीजनेबल प्रिडिक्शन कर सकते हैं इसे, राइट? शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल से। तो पोटेंशियल रेट कट बाय फेड। फेड क्या है? यहाँ पे आरबीआई है हमारे पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। यूएस में है फेडरल रिजर्व। और ये ड्राइव करेगी गोल्ड की नेक्स्ट रैली। रैली को स्टॉक मार्केट के टर्म में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बुलिश मोमेंटम, राइट? ये अपवर्ड मोमेंटम को रैली बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कि स्टॉक प्राइस रैलीज 5% ऐसे। तो propelled by banking crisis in United States, Israel Hamas war, fears of an economic slowdown in US in the later half, and the belief that bulk of rate hikes by the Federal Reserves were over, gold has managed to deliver 12.8%। कितनी सारी चीजें लिखी हैं यहाँ पे। अच्छा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। और न्यूज़पेपर से हमने ये हर चीज डिस्कस की है आज तक, जो रेगुलर व्यूअर होगा उसे पता होगा। तो बैंकिंग क्राइसिस हुआ यूएस में, राइट? सिग्नेचर बैंक, राइट? सिलिकॉन वैली बैंक, आपको याद होगा। ये बात को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो कैसे वहां पे ये खत्म हुए, वहां पे बैंकरप्ट हुए। उसके बाद इजराइल हमास वॉर, फियर्स ऑफ इकोनॉमिक स्लोडाउन, मतलब रिसेशन। यूएस की में रिसेशन का फियर कब से सुनते आ रहे हैं, राइट? कि अगला क्वार्टर रिसेशन आएगा, और ऐसा हो नहीं रहा वैसे। अभी तक तो हमने नहीं देखा। एंड द बिलीव दैट बल्क ऑफ रेट हाइक्स वर ओवर। अब ये भी आया कि यूएस के फेडरल रिजर्व, जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने ब्याज दर ना बढ़ाना बंद कर दिया है लोन पे। उन्होंने कहा है कि लोन के ब्याज दर हम और नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि महंगाई अब ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं है, कंट्रोल में आ गई। क्रूड ऑयल के दाम भी कम है, नेचुरल गैस के दाम भी कम है, एनर्जी नीचे है, हाउसिंग प्राइसेस भी ठीक है अभी। तो महंगाई को काबू करने के लिए वो ब्याज दर बढ़ा रहे थे लोन पे, ताकि मार्केट में एक्सपेंस कम हो, खर्चा कम हो, इनफ्लो कम हो कैश का, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारी चीजें होने के बावजूद गोल्ड ने 12.8% का रिटर्न दे दिया ईयर टू डेट 2023 में। आज तक की यहाँ बात हो रही है, कल तक की, सॉरी। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इनिशियल जो मंथ थे 2024 के, यहाँ पे ऊपर उतार चढ़ाव देखा गया, टर्बुलेंस देखा गया, राइट? लेकिन ये जो येलो मेटल है, जैसे हम गोल्ड कहते हैं, ये और बढ़िया कर सकता है सेकेंड हाफ में। तो एक्सपर्ट्स का क्या रीजन है अभी जानते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो पॉजिटिव ड्राइवर्स, यूएस इकोनॉमी एंड फेड पॉलिसी। सबसे पहला उनका रीजन क्या है कि यूएस इकोनॉमी और फेड पॉलिसी है ना, इसकी वजह से गोल्ड बढ़ना चाहिए। पास्ट कुछ महीनों में देखा गया कि जो कंसर्न्स थे यूएस की इकोनॉमी को लेके कि भाई यहाँ स्लो डाउन हो रहा है, रिसेशन हो रहा है, और यहाँ बुरा टाइम आ सकता है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन थी कि इंटरेस्ट रेट्स पीक हो गए, मतलब अब यहां से ये बढ़ गए, यहां से नीचे आएंगे, या तो ये फ्लैट रहेंगे, ये अब ऊपर नहीं जाएंगे, यहां नहीं आएगा ये, ठीक है। तो यहां पे था कि यूएस की जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये सॉफ्ट रहेगी फ्यूचर में, ठीक है। और
फेडरल रिजर्व ने इस बार भी रेट चेंज नहीं किया, लेकिन स्टैंड जो था वो डॉविश किया। डॉविश और हॉकिश दो वर्ड होते हैं। तो फेडरल रिजर्व जब हॉकिश होती है तो इसका मतलब वो रेट ना बढ़ाएगी, आपके लोन महंगे होंगे, आपके लिए बैड न्यूज है। लेकिन जब डॉविश होती है तो आपके लिए होती है गुड न्यूज, क्योंकि फेडरल रिजर्व बेटर फ्यूचर देख रही है अपनी इकोनॉमी का, कह रही है कि ब्याज दर तो और कम हो सकता है, आगे इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, आपके लोन सस्ते हो सकते हैं और मार्केट में पैसा और ज्यादा आ सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने सिग्नल किया कि 75 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.75% होता है, 75 बेसिस पॉइंट हम इसे बोलते हैं, जो रेट कट है ये 2024 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 50। तो फ्यूचर का आउटलुक बढ़िया हो गया यहाँ पे, ठीक है। ब्याज दर जब सस्ते हो जाते हैं तो पैसा सस्ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही लोन अब आप कम रेट पे उठा सकते हैं मार्केट से, तो पैसे का जो कॉस्ट है वो कम हो गया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि सारा काम बिजनेस में उधार पे होता है। देखिए कोई भी अपना कैश नहीं बंद करते रहता, सारा बिजनेस सिर्फ उधार पे चलते हैं, इकोनॉमी भी डेट पे ही चलती है, सरकार भी डेट पे चलती है। तो जब फेड पॉलिसी रेट इवेंचुअली ये जब मटेरियलाइज होगा, कम होगा, तो सबका मानना है कि गोल्ड बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगा। ओवर द पास्ट 50 इयर्स ऐसी सीरीज ऑफ रेट कट जब भी हुई है, पहली बार तो नहीं हो रही है ब्याज दर कम, जब भी हुई है ना, गोल्ड प्राइसेस ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया। नवनीत दवानी जी का कहना है, जो कि हेड ऑफ रिसर्च कमोडिटीज और करेंसीज है मोतीलाल ओसवाल में, तो उनका ये मानना है कि हिस्टोरिकल हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री रिपीट होते रहेगी। हर बार जब भी ऐसे रेट कट हुए हैं तो गोल्ड ने बहुत ही बढ़िया दिया। सेंट्रल बैंक बाइंग अगला रीजन है, ये पहला रीजन था, ठीक है। अब दूसरे रीजन पे आते हैं, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाय करेंगी। कुछ एनालिस्ट का ये भी कहना है, सेंट्रल बैंक ने बाय किया 800 टन गोल्ड पहले 3 क्वार्टर में, मतलब पहले 9 महीने में 2023 के। तो सेंट्रल बैंक डिमांड जो कि बहुत बढ़िया रहा है 2022-23 में, ये और बढ़िया रहेगा 24 में भी, इनका कहना है। सेंट्रल बैंक का डिमांड जो है वो क्यों बढ़ रहा है? वो बढ़ रहा है डी डॉलराइजेशन ट्रेंड के एम से, क्योंकि पूरी दुनिया में जो भी ट्रेड होता है ना वो डॉलर्स में होता है। तो दुनिया की जो करेंसी है वो रुपी नहीं है, वो डॉलर है। बाहर आपको कुछ भी खर्च करना है, आप डॉलर दिखाइए, रुपी दिखाइएगा तो लोग आपको सामान नहीं देंगे, राइट। किसी भी बिजनेस को डॉलर चाहिए काम करने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि सेंट्रल बैंक्स कह रहे हैं कि अब हमें ये ट्रेंड चेंज करना है, अब हमें ना डॉलर इतना नहीं रखना है। आप देखिए इंडिया के पास ही 600 बिलियन डॉलर के डॉलर रिजर्व्स है, चाइना के पास 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा डॉलर के रिजर्व्स है। यहाँ पे 3 ट्रिलियन तो इकोनॉमी नहीं होती, जीडीपी नहीं होते देशों के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सेंट्रल बैंक्स और बाय करेंगी, डॉलर बाय करने की जगह सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाय करेंगी, कुछ एनालिस्ट का ये कहना है। तो इससे गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, राइट। तो यहां पे हमें बूम देखने को मिल सकता है इसी वजह से। आते हैं अगले इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं फैक्टर पे, यह है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास वॉर, यहाँ पे कुछ एंडिंग दिख ही नहीं रही है। रशिया यूक्रेन वॉर सालों से चली जा रहा है, चली जा रहा है। अब वैसे ही देखिए हमास और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसे तो मैं वॉर भी नहीं कहूंगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो है ये यहाँ पे क्या क्या एंड है बताइए? कोई नहीं कह सकता, कभी भी कुछ भी चीज हो सकती है, क्या पता कभी कोई दूसरी कंट्री इन्वॉल्व हो जाए। यू नेवर नो, यू कैन नेवर प्रिडिक्ट एक्यूरेटली। यहाँ पे जो भी आपका होगा ये एक हाइपोथेसिस होगी कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी दुनिया में कुछ ऐसा होना कि भाई कुछ भी हो सकता है, दुनिया खत्म हो सकती है, लोग तुरंत से अपने स्टॉक्स बेचते हैं, हर चीज बेचते हैं और गोल्ड खरीदते हैं। तो आप देखिए कभी भी कोई वॉर हुई है हिस्ट्री में, उसके डेट को देखिए और उस टाइम पे देखिए गोल्ड में क्या चेंज आया था। ये आप सिर्फ गूगल पे ही चेक कर सकते हैं आराम से, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो यू विल नोटिस कि गोल्ड हमेशा बढ़ जाता है जब भी बैड न्यूज आती है। तो बैड न्यूज में लोग हमेशा सेफ हेवन पे जाते हैं, सेफ हेवन कहा जाता है गोल्ड को। उसके अलावा है नेगेटिव्स पे आते हैं। अब ये पॉजिटिव थी, हमने 3 पॉजिटिव देख लिया, राइट। सबसे पहले तो यूएस इकोनॉमी और फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक, उनकी पॉलिसीज, सेंट्रल बैंक बाय भी करेगी, और इसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशंस। तो बैड न्यूज और गुड न्यूज फॉर गोल्ड जब जियोपॉलिटिकल न्यूज की बात आती है, वॉर की बात आती है। जितना बैड न्यूज गोल्ड के लिए वो उतना ही बढ़िया। अब नेगेटिव्स फॉर गोल्ड क्या है? सबसे पहला है सॉफ्ट लैंडिंग बाय यूएस इकोनॉमी। जो फेडरल अगर फेड मैनेज करता है कि सॉफ्ट लैंडिंग कर ले यूएस इकोनॉमी के लिए, रिस्की एसेट्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। क्या होता है जब मार्केट में बहुत सस्ते में पैसा मिल जाए ना आपको, तो उस पैसे को आप ना रिस्की एसेट्स में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि यार आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि आपको लेट्स से 0.1% पे अगर मैं दे दूं पैसा, तो आप रिस्की चीजें भी ले लेंगे जहां पे 0.2% ही मिलना हो, है कि नहीं? क्योंकि आपको जो ब्रेक इवन कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये भी होता है। रुपी अप्रिसिएशन, अगर रुपी जो है यहाँ पे बढ़ जाए, ठीक है, डॉलर के अगेंस्ट, तो यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं गोल्ड के वो आपको कम होते हुए देखेंगे, क्योंकि गोल्ड हम डॉलर्स में खरीदते हैं, ठीक है। मान लीजिए $1 में आप पर्टिकुलर कुछ भी गोल्ड ले रहे हैं, लेकिन ठीक है अब यहाँ पे ऐसा हो जाए कि सॉरी
$1 में आपने ये जो गोल्ड लिया, ठीक है, $1 की आज वैल्यू मान लीजिए 84 रुपये भी है, अभी है नहीं, शायद थोड़ी कम ही है, लेकिन अगर रुपये ही इसके अगेंस्ट स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, 90 हो जाए मान लीजिए, सॉरी, ये तो डेप्रिशिएट, ये तो गुड न्यूज है गोल्ड के लिए। अगर रुपी 90 हो गया, 84 से 90 चला जाता है, तो गोल्ड यहाँ पे एप्रिशिएट कर जाएगा, क्योंकि अब वही गोल्ड हमें 84 रुपये में नहीं मिल रहा, राइट, अब हमें 90 रुपये में मिल रहा है। तो गोल्ड को आप जब बेचेंगे तब भी आप 90 में बेचेंगे, तो गोल्ड के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। रुपी अगर सस्ता और ये हो गया, डॉलर के अगेंस्ट सस्ता हो गया, तो यहाँ पे गोल्ड प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसका उल्टा भी यही है, अब 84 से मान लीजिए 74 आ गया रुपी, तो यहाँ पे पहले जो गोल्ड 84 में मिल रहा था, आपको पहले 84 पे करके $1 ले रहे थे और डॉलर में आप गोल्ड खरीद रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, 74 में ही मिल जा रहा है, तो गोल्ड ऑलरेडी 10 रुपए सस्ता हो गया, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू भी उसकी 10 रुपए कम हो जाएगी। तो इससे फर्क पड़ता है कि गोल्ड कैसा परफॉर्म करेगा आपकी करेंसी पे भी, कि आपकी लोकल करेंसी जो आपकी कंट्री की है वो कैसा परफॉर्म कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, ये है व्हाट शुड यू डू। तो इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी 10% 15% एलोकेट करके बैठे हुए हैं, इन एनालिस्ट का कहना है कि आपको ये मेंटेन करना चाहिए। वैसे देखिए, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आपके हिसाब से होता है ये सब कुछ, आपका पर्सनल आपको देखना होगा, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, नहीं तो आप स्टॉक बॉक्स की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक बॉक्स एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। तो आते हैं अगले आर्टिकल पे, वरुण बेवरेजेस रूल्स एफएमसीजी स्पेस आउट परफॉर्म्स पेयर्स। वरुण बेवरेजेस बहुत ही सारे लोगों का डार्लिंग स्टॉक है, फेमस स्टॉक है, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मर रहा है एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेगमेंट में। एफएमसीजी में कौन कौन सी कंपनीज आती है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, नेस्ले, ये एफएमसीजी कंपनीज है, ठीक है। इन्होंने वरुण बेवरेजेस ने 60% का रिटर्न दिया है, और निफ्टी एफएमसीजी से 3 गुना रिटर्न दे दिया है इन्होंने, और ब्रोकरेज जो है और बढ़िया एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे परफॉर्मेंस। कंपनी की रेवेन्यू देखिए आप, यहाँ पे ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, 15.4% डबल डिजिट, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम, जो सामान वो बेच रहे हैं उसका वॉल्यूम भी देखिए 14.8% का ग्रोथ है। तो ऐसा नहीं कि खाली रेट बढ़ा दिए सामान के तो वहां से रेवेन्यू बढ़ गया, सामान की सेल्स भी उनकी क्वांटिटी में बहुत अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस है। अब देखिए, इन एडिशन टू द कोर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, द कंपनी इज फोकसिंग ऑन एक्सपांडिंग टू हायर मार्जिन स्टिंग एनर्जी ड्रिंक्स अक्रॉस आउटलेट्स। स्टिंग वगैरह आप पीते हैं, वरुण बेवरेजेस की है वो ड्रिंक, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है, और जैसे यूएस में सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनीज ने आज तक काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो लेट्स से इंडिया में भी हमें लगता है ये हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। एंड वरुण बेवरेजेस ऑलरेडी बहुत हाई पे अभी पहुंच चुका है, ठीक है। तो अगेन आई से कि मैं यहाँ पे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बस आपको ये ट्रेंड बता रहा हूँ कि किस तरीके से नॉन कार्बोनेटेड और कार्बोनेटेड स्पेस जो है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जैसे यूएस में ग्रोथ देखने को मिलती है, इंडिया में भी डिमांड वैसे ही बढ़ रहा है यहाँ पे। तो टू मीट द राइजिंग डिमांड, कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट है, कैपिटलाइज कर चुकी है 2000 करोड़ रुपए, ठीक है, अलग अलग फैसिलिटीज है। तो यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मुझे यही यहाँ पे दिखाना था कि आप देखिए बेवरेज कंपनीज, जो वॉरेन बफे जहाँ इन्वेस्टेड रहे हैं पूरी जिंदगी अपने, पेप्सी और कोको कोला, आप देख सकते हैं जैसा इन्होंने परफॉर्म किया, वैसे ही इंडिया में अगर उनके पीयर्स को आप देखें तो वरुण बेवरेजेस एक है जिन्होंने सारे पीयर्स को आउट परफॉर्म किया। और ये चार्ट देखिए, जब ये 100 पे था और निफ्टी भी 100 पे था, तो निफ्टी आज 113 पे है और ये 182 पहुंच गया है। कितना, सॉरी निफ्टी नहीं, सेंसेक्स जो है स्टॉक मार्केट का हमारा इंडेक्स है, ठीक है। तो अगर वैसे कंपेयर करें आप, 100 से वरुण बेवरेज पहुंच चुका है 182, और सेंसेक्स यहाँ पर अभी पहुंचा है सिर्फ 113। तो कितनी बढ़िया आउट परफॉर्मेंस है इस कंपनी के द्वारा। आते हैं अगले आर्टिकल पे, इसके बारे में हमने एक शॉर्ट्स भी बनाई थी, वीडियोस भी बनाई थी। गोल्डमैन सैक्स जो है एक रॉकी एग्जिट फेस कर रहा है एप्पल क्रेडिट कार्ड से। ऑफ कोर्स गोल्डमैन सैक्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन 4 साल पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक क्रेडिट कार्ड एप्पल के साथ पार्टनरशिप में, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही कॉस्टली एग्जिट है ये इस पार्टनरशिप से इनके लिए, और बाकी जो लेंडर्स हैं ये देख रहे हैं एज टू रिस्की एंड अनप्रॉफिटेबल। तो इन सर्चिंग फॉर अ बायर फॉर इट्स शेयर ऑफ पार्टनरशिप, गोल्डमैन अब प्रेशर झेल रहा है बिडर्स से कि वो अपनी जो स्टेक है इसका वैल्यू रिड्यूस करे ताकि प्राइस और ज्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एप्पल के साथ पार्टनरशिप में एक्चुअली गोल्डमैन को कुछ बेनिफिट ज्यादा यहाँ लगता है हुआ नहीं है जिस हिसाब से वो एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड इस पार्टनरशिप को भी फाइनली अब ब्रेक करना पड़ा। तो यहाँ पे दिस इज एन अनदर ब्लो फॉर सीईओ डेविड सोलोमन्स कंज्यूमर स्ट्रैटेजी।
तो ये एक और बड़ा झटका है। सीईओ हैं गोल्डमैन सैक्स के डेविड सोलोमन, उनके कंज्यूमर स्ट्रैटेजी के लिए, जहां पे ये बैंक के रेवेन्यू को बियॉन्ड जो उसके ट्रेडिशनल मेन से थे, जैसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है मेन फोकस रहा है हमेशा गोल्डमैन सैक्स का, लेकिन कंज्यूमर आप कह सकते हैं जो वर्टिकल है यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा अचीव नहीं किया था। तो और इनका एम यही था कि ये कंज्यूमर सेगमेंट में भी आए, डायरेक्टली कंज्यूमर से डील करें। तो कुछ ज़्यादा बेनिफिट यहाँ देखने को मिला नहीं, और ये एक तरीका था कि ये पुश करते गोल्डमैन सैक्स को मेन स्ट्रीम में कंज्यूमर बिजनेस में भी, बट ऐसा नहीं हो पाया है यहाँ पे। तो इट्स अ सैड डे फॉर गोल्डमैन सैक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको ऐसी वीडियोस रोज़ देखनी है। धन्यवाद।